हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार उसका यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स फॉर आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 जो आपका एग्जाम कल ही है। ये मेरे तरफ से लास्ट वीडियो आपका होने वाला है। फाइनल ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर में दिखाऊंगा आपके एग्जाम के पहले। इस वीडियो को आप कभी भी देख सकते हो, एग्जाम हॉल में जाने से पहले देख रहे होगे, ठीक है, एक रात पहले देख रहे होगे, एक दिन एक शाम पहले देख रहे होगे। कमेंट करके जरूर से बताना अगर आप आइजर का एग्जाम दे रहे हो, कुछ ना कुछ कमेंट आप जरूर से करके जाना। अगर आप मेरे से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देख करके लास्ट में आपको पॉजिटिविटी मिली है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, आपके मार्क्स बढ़े हैं, किसी भी तरीके का आपको हेल्प हुआ है, कमेंट करके आप जरूर से बताना। इस वीडियो को लाइक भी करो जिससे कि मेरे को पता लगे कि भाई कितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को जो है एक्टिवली देख करके एग्जाम के पहले जा रहे हैं, ठीक है। सो मेरे पास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने एक क्वेश्चन पिछले साल भी कराया था, वही क्वेश्चन से मैं यहाँ पर जो है इस प्लेलिस्ट को एंड करूंगा। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें आप बैक टू बैक सारे वीडियोस को एग्जाम के पहले जो है बिंज वॉच कर सकते हो अगर आपको स्कोर बढ़ाना है तो। और अगर आपके पास में 4 से 5 घंटे हो तो आप इस एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। अगर आप स्पीड बढ़ा के देखोगे तो आप 2 से 3 घंटे में इस कोर्स को कवर कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज आप नॉर्मली देखोगे तो 4 से 5 घंटे में आप इसको कवर कर पाओगे। और इसका इंपैक्ट ये होगा कि आप 30 से 40 नंबर जो है यहाँ पर अपने बूस्ट कर पाओगे, जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसी में ही, ठीक है। सो 30 to 40 मार्क्स आपका ऐड होगा यहाँ पर। आप पीवाईक्यूज में ट्रिक्स देखोगे 2017 से लेकर के 2024 के आप पीवाईक्यूज देखोगे, ठीक है। और फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का आप डेमोन्स्ट्रेशन इसके अंदर में देखोगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड्स है। अगर आप जाके फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन ही खाली देख लोगे ना, है ना, कोर्स के जो लास्ट 4 एपिसोड्स हैं उसको अगर आप जाकर के देखोगे एग्जाम के पहले तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका एक सोचने का तरीका बूस्ट होगा, आपको रिस्क मैनेज करना आएगा, तुक्का कैसे मारना है, श्योर शॉट आपको अगर नेगेटिव मार्किंग का जो पैटर्न है +4 -1 इसको बीट करना है और श्योर शॉट नंबर बूस्ट करने हैं तो आप कम से कम जा करके लास्ट 4 एपिसोड भी कोर्स का देख लोगे एग्जाम के पहले, एग्जाम वाले दिन सुबह भी देख लोगे, आपको बहुत उससे बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। आप कूपन कोड यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स, ठीक है। जल्दीबाजी में बहुत सारे स्टूडेंट्स कूपन कोड लगाना भूल जा रहे हैं। आप कूपन कोड यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स एडिशनल डिस्काउंट के लिए। अगर आपको नहीं चाहिए एडिशनल डिस्काउंट तो बात अलग है, अदरवाइज आप कूपन कोड यूज करना तुक्का ट्रिक्स, वहां पर आपको कूपन कोड पूछेगा। सो एडिशनल 250 रुपीज आपको इससे ऑफ मिल जाएगा। सो फाइनल प्राइस आपका विल बी ओनली 1249 रुपीज, ठीक है। बहुत इंपैक्टफुल है, बहुत इसका ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, क्योंकि 30 से 40 नंबर आप सच में इससे बूस्ट करते हो और सारी चीजें आपको विद प्रूफ एंड विद डेमोन्स्ट्रेशन इसके अंदर में सिखाई है। जिन बच्चों ने एनरोल किया है उनको पता है इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। आप इसको मिस आउट मत करना। अगर आपके उसमें टाइम हो तो आप डेफिनेटली जाके इसके अंदर में एनरोल करके अपने मार्क्स बूस्ट कर सकते हो। सो फाइनल ट्रिक्स बिफोर आइजर IAT 2025 which is on 25th May, that is, या तो आप इसको एक रात पहले देख रहे हो, या तो आप एक शाम पहले देख रहे हो, या फिर आप उस दिन सुबह देख रहे हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताना एग्जाम हॉल में जाने के पहले, ठीक है। क्वेश्चन आप देखो, इस क्वेश्चन को मैंने पिछले साल भी कराया था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, इसका माइंडसेट आपका डेवलप होगा। आपको दिया है कि भैया इस तरीके से कोई सिस्टम है, अब हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे नीचे, और हमारे पास में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इस तरीके से, इसका डिस्टेंस जो भी है d वगैरह दिया हुआ है, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन है जो v वेलोसिटी से निकल रहा है, और इसका एक तो ट्रैजेक्टरी a पूछ रहा है पॉसिबल है कि नहीं, एक ट्रैजेक्टरी इसका पूछ रहा है कि भाई b पॉसिबल है कि नहीं, एक ट्रैजेक्टरी इसका है कि इस तरीके से जो है c पॉसिबल है कि नहीं, और उसमें कुछ कंडीशन भी दी हुई है। एंगल यहां पर जो निकला है ना इसकी थीटा है, ठीक है। इस तरीके से कुछ हमारे पास में सीन है, ठीक है। मतलब डायग्राम जो भी आपको फील आ रहा होगा कि भाई A है, B है और C है, और C के अंदर में कुछ कंडीशंस है ऑप्शन A और ऑप्शन B में कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा और ये सारी चीजें कितनी होंगी, ठीक है। अब इसमें जुगाड़ क्या है, इसमें ट्रिक क्या है, इसको ना ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप इतना अगर अगर आपको कन्वीनियंट नहीं लग रहा है, आप थोड़ा सा ट्रिक से और ऑब्जर्वेशन से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे आप एक चीज देखो, आप 4 ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं ना, उसमें आप देखो ऑप्शन C और D तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन C में कह रहा है ट्रैजेक्टरी A और ऑप्शन D में कह रहा है ट्रैजेक्टरी B, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। क्योंकि आप समझो बात को, भाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो फोर्स ऊपर लगेगा, तो भाई वो घूमेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे लाइन में चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे सीधा चला जाएगा। भाई जब कॉन्स्टेंटली उस पर ऊपर फोर्स लगे जा रहा है ना, तो वो इनिशियल उसका मोमेंटम ऐसे था, बट इवेंचुअली तो वो घूम के इधर जाएगा ही जाएगा। तो C होना चाहिए ट्रैजेक्टरी, मतलब A और B में से आंसर होना चाहिए। C और D तो ऐसे ही बकवास है। ऊपर से आप देखो 4 में से 2 ऑप्शन C के दिए हैं, एक ऑप्शन A का है और एक ऑप्शन B का ट्रैजेक्टरी का है। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा किसकी है? C की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो ऑप्शन ज्यादा दिखते हैं उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होते हैं।
है ना, 2 बार दिया ट्रेजेक्ट्री सी, तो सी के ट्रेजेक्ट्री होने के चांसेस वैसे भी ज्यादा है और हमें फील भी आ रहा है कि भाई ये घूमेगा क्योंकि फोर्स कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ लग रहा है। यस और नो? ये तो हुआ हमारे पास में लेवल 1 जिसमें हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया। अब लेवल 2 में आप देखो हम क्या करेंगे, हम इस डायग्राम को उल्टा कर देंगे। हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को ही पूरा उल्टा कर देंगे। हम ना इसको प्रोजेक्टाइल बना देंगे क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल में कन्वीनियंट है। हम क्लास 11 के अंदर में प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं, आप सबको पता होता है फॉर्मूला वगैरह क्या है, डायरेक्टली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसको देखो ही मत, आप सोचो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल है, सेम स्पीड ले लो आप इसकी v थी ना स्पीड, इसकी कितनी थी स्पीड, v स्पीड थी, एंगल कितना था, थीटा था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो आप इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो ऊपर, पूरा डायग्राम को आप उल्टा कर दो। डिस्टेंस तो d रहेगा और C के तरफ जाएगा तो ये ऐसे जाके C के तरफ आएगा, है ना, तो ये हमारे पास में C के तरफ आएगा। सब कुछ सेम रहा। अब ये बन जाएगा प्रोजेक्टाइल की तरह, प्रोजेक्टाइल मोशन। आप इसको सॉल्व करो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, समझे? आप भूल जाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन, आप देखो ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। सो अब प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारे पास में, प्रोजेक्टाइल में हमको फॉर्मूला पता है सारी चीजों का, एंगल थीटा है। अब आप एक चीज बताओ, आपको पता है कि भाई प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, नीचे में एक्सेलरेशन होता है, तो यहां पर भी है तो नीचे ही एक्सेलरेशन है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स नीचे लगेगा तो एक्सेलरेशन नीचे आएगा। एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स बाई एक्सेलरेशन इज व्हाट, फोर्स बाई हमारे पास में क्या होगा, एक्सेलरेशन इज व्हाट। हमारे पास में क्या दिया हुआ है आप देखो ध्यान से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया होगा आपको कहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है आपको। सो एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज फोर्स, मतलब कि QE, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज E, समझे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। इसको आप G से रेप्लिकेट कर दो, जो हमारे पास में प्रोजेक्टाइल मोशन में G होता है उसको आप इससे रेप्लिकेट कर दो। अब सारी केस सिंपल हो गई, अब सब कुछ आप भूल जाओ। आप खाली ये देखो प्रोजेक्टाइल के अंदर में मेरे को निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरा मेरे को निकालना है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि रेंज। ये 2 चीज निकाल लो आप। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू यू, यू की वैल्यू कितनी है, v दी हुई है अपने को, 2v इंटू साइन थीटा अपॉन जी, जी के जगह इसको डाल दो आप, e इंटू ई अपॉन एम ई, ये आ गया आपका। अब आप देखो ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है क्या आपका, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपका, देखो ध्यान से, नहीं कर रहा, आप देखो नहीं कर रहा मैच। साइन स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल साइन आया है ना, ऊपर में MEV है, इधर में ME2V है, ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका पॉसिबल है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को आप यहां पर तुक्का लगा लो, 4 नंबर आपको यहां पर मिल गए फोकट के। आपको अगर चेक करना है अपनी तसल्ली के लिए तो चेक करके भी दिखा देता हूं। आपके पास में क्या निकालना है, आपको रेंज निकालना है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा बाई जी, u² sin 2 थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला होता है रेंज का, ठीक है। तो आपके पास में आप देखो ध्यान से, u² को हम लिखेंगे हम v², sin 2 थीटा को हम लिखेंगे एज इट इज sin 2 थीटा, और g के जगह हम लिखेंगे EE बाई ME, मतलब कि EE बाई ME। अब आप देखो मैच करो ऑप्शन बी को, मैच करो, देखो आपका क्या है, ME v² sin 2 थीटा अपॉन EE, एकदम परफेक्ट बैठ गया, एकदम परफेक्ट बैठ गया आपका ऑप्शन बी के साथ में। तो हमारा जो ये तुक्का था सही था, 4 नंबर हमको यहां पर श्योर शॉट मिले। तो आप देखो कैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन को भी हमने घुमा के क्लास 11th का चैप्टर बना दिया, जो हमको बेटर तरीके से आता था मे बी, और हमने डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर लिया, हमने कुछ सॉल्विंग की ही नहीं यहाँ पे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, यस और नो? और इस पे अगर आपको जुगाड़ लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, थीटा को 90 ले सकते हो। थीटा को 90 लोगे तो जहां जहां थीटा है वो सब 90 लेके और आसान हो जाएगा आपका। थीटा को 90 लेने से क्या होगा पता है, ये आपका ऊपर जाएगा और ऐसे इधर ही आ जाएगा, मतलब आपका रेंज जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी में आप देखो, थीटा 90 लोगे ना आप तो sin 2 थीटा sin 180 आ जाएगा, sin 180 आपका 0 होता है ना। सो थीटा 90 लेने पे आपका रेंज हो जाएगा 0, और टाइम ऑफ फ्लाइट आप यहां से देख ही सकते हो, मैच करा ही सकते हो। वो नहीं करेगा, ऑप्शन है आपका नहीं मैच करेगा, करके देख लेना खुद से, ठीक है। सो बहुत सारे जुगाड़ है यार, ये बस एक अप्रोच आपका माइंडसेट डेवलप करने के लिए जो है मैंने यहां पर इस क्वेश्चन को लिया है। बाय एनी चांस आपके पास में 4 से 5 घंटे हो, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स को जरूर से आप कंसिडर करना, बहुत इंपैक्टफुल है। इसलिए मैं आपको यहां पर बार बार बता रहा हूं, लास्ट मोमेंट के अंदर में भी स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं। हमारा लास्ट कई सालों का एक्सपीरियंस है कि लास्ट डे के अंदर में भी जो है स्टूडेंट्स मार्क्स बूस्ट करते हैं, ठीक है। सो आप देर नहीं हुए हो, अगर आपके पास में टाइम है थोड़ा बहुत भी, आप इसके अंदर में जाओ, कुछ नहीं तो आप लास्ट 4 एपिसोड कोर्स का देखोगे जिसमें 2024 का फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है, तो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कूपन कोड आप यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट।
चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।